तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से फुल फोकस के साथ बैठ जाइए। 20 से 25 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ, 100% बात सही कह रहा हूँ कि आने वाले 20 से 25 मिनट में आपके दिमाग में स्कैन करा कर दूंगा इस टॉपिक को। ये मेरी गारंटी है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। मैं अपने टॉपिक को चालू कर रहा हूँ। टॉपिक है आपका सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को कहते हैं इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं लूनर इक्लिप्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब देखो, सूर्य ग्रहण कब लगता है, कब नहीं लगता है, ध्यान से देखते जाइए। देखो, यदि आपको पहला डायग्राम दिख रहा होगा तो ये दो डायग्राम है। इस परत को दो डायग्राम में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट का डायग्राम है, ये सबसे सेकंड का डायग्राम है। सेकंड डायग्राम को मैं बाद में समझाऊंगा, फर्स्ट डायग्राम को मैं आपके लिए समझा देता हूँ। फर्स्ट डायग्राम ये प्रसिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? सूरज है। ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। और ये क्या है? आपका चंद्रमा है। ये आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे, ये मुझे पता है। ये सूरज है। क्या है? सूरज है। क्या है? ये सूरज है। और ये है पृथ्वी। यदि सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा देखने को मिले, चंद्रमा देखने को मिले, तो वो होता है आपका सूर्य ग्रहण। दोबारा से, यदि सूरज के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा देखने को मिले, क्या देखने को मिले? चंद्रमा देखने को मिले, तब कौन सी घटना होती है? सूर्य ग्रहण की होती है। सोलर इक्लिप्स की घटना होती है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा देखने को मिले, तो वो कौन सी घटना होती है? सूरज ग्रहण की घटना होती है, सोलर इक्लिप्स की घटना होती है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो, यहाँ से आगे मैं आपको और कॉन्सेप्ट में घुसाने वाला हूँ। इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन को आप एकदम ध्यान से फुल रोचक के साथ पढ़ लीजिए। डेफिनेशन में सीधे सीधे लिखा हुआ सिंपल तरीके से, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा हो, तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ओके, ये कौन सी घटना हो गई? सोलर इक्लिप्स की घटना हो गई जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। सपोज ये आपका सूरज है, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका पृथ्वी है। यदि सूरज और किसके बीच में? सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। यदि सूरज और पृथ्वी के बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। यहाँ तक कंप्लीट। अब आता है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, और टोटल क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स और टोटल क्या होता है। आपको डायग्राम में एक इमेज दिख रही होगी, ये है इमेज। ये रही आपकी इमेज जो मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ। इस इमेज से ध्यानपूर्वक देखते जाइए। इस इमेज से मैं सिद्ध करने वाला हूँ पार्शियल क्या होता है, एनुलर क्या होता है, और टोटल क्या होता है। पार्शियल वो होता है जब हमारा चंद्रमा है, पूरे सूरज की किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है। सपोज ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। यदि सूरज से आने वाली किरण जा रही हैं, तो ऑब्जर्व कौन करेगा? चंद्रमा करेगा। तो सूरज पर, मेरा मतलब पृथ्वी पर शेडो बन जाएगी, यानी एक छाया बन जाएगी। इस प्रकार से इस पर कोई भी किरण नहीं पहुंच पाएगी। यदि हमारा चंद्रमा यहाँ पर ना होकर इस जगह पर हो, किस जगह पर हो, मैं इसको एक एक मिनट रफ करता हूँ। मैं इसको एक मिनट रफ करता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। यदि चंद्रमा जिस जगह पर ना होकर इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, तो सूर्य से आने वाली किरणों को ये आधा ही कवर करेगा। इस प्रकार से आपको पार्शियल में दिख रहा है। इस प्रकार से आपको किस में दिख रहा है? पार्शियल में दिख रहा होगा। किस में दिख रहा है? पार्शियल में। तो ये आपको दिख रहा है, देखो आधा कवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आधा कवर कर रहा है सूर्य से आने वाली किरणों को। ये आपको दिख रहा है, देखो एक मिनट, हिल रहा। आधा कवर कर रहा है कि नहीं? देखो आधा कवर कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है, आपको दिख रहा होगा।
कि आने वाली सूर्य से किरणों को आधा कवर कर रहा है। कौन कर रहा है? चंद्रमा। यदि थोड़ा और उससे ज़्यादा कर लेवे तो उसे कहते हैं हम एनुलर, और पूरा कर लेवे उसे कहते हैं हम टोटल। तो पार्शियल, एनुलर और टोटल आपको कंप्लीट पता होगा। जो मैंने आपके लिए बता दिया है वो ये सोलर, और मेरा मतलब पार्शियल सोलर इक्लिप्स और एनुलर सोलर इक्लिप्स और टोटल। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ घुसता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नोट पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? नोट पॉइंट है। क्या है? नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में सीधे सीधे लिखा हुआ है यदि सूर्य ग्रहण कब तक लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है 7 मिनट 8 सेकंड तक। और कौन सा दिन होता है? जब जब होता है अमावस्या का दिन। और शैडो कितने किलोमीटर तक होती है? तो आप देख सकते हैं इमेज में, शैडो कितने किलोमीटर तक होती है? ये होती है 50 किलोमीटर। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। देखो ये है आपका चंद्रमा, ये आपका पृथ्वी है, और देखो ये बीच में शैडो है, जो ये शैडो बन रही है इस प्रकार से, ये होती है 50 किलोमीटर तक। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। यदि सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो कौन सी घटना देखने को मिलती है? अमावस्या। ठीक है, कहते हैं ना आज अमावस्या है, अमावस्या है, और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आज, तो अपने खेतों पर गेरू और मतलब वगैरह वगैरह डालने जाते हैं। ठीक है, आपने अक्सर गाँव में देखे होंगे। उसके बाद इफेक्ट क्या पड़ता है सूर्य ग्रहण से? आई पर, और अधिक मात्रा में टेम्परेचर होता है, यानी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है इससे, और टेम्परेचर अधिक मात्रा में होता है। डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट होती है। सपोज ये आपका सूरज है, क्या है? ये आपका सूरज है, ये आपका चंद्रमा है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मोशन करती है, वेस्ट टू ईस्ट मोशन करती है। ओके, इस प्रकार से सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगी पृथ्वी, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट को समझते हैं। अब देखो नोट पॉइंट में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि युति की घटना देखने को भी मिलती है इसमें, सूर्य ग्रहण में युति की घटना भी देखने को मिलती है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? सेकंड इमेज है आपकी, ये सेकंड इमेज है, इससे समझते हैं लूनर इक्लिप्स। यदि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, पहले क्या था सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या थी? यदि सूरज और अर्थ के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। और अब क्या है स्थिति? सूरज और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाए, उसे कहते हैं हम चंद्र ग्रहण। डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन है आपकी, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा 3 मिनट 28 सेकंड तक लगता है। ओके, कितना लगता है? 3 मिनट 28 सेकंड तक। और दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। और सूर्य ग्रहण के टाइम कौन सा दिन था? अमावस्या का। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इस पर शैडो भी बनती है, छाया भी बनती है। ठीक है, शैडो देखो, आप देख सकते हैं सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी ने ऑब्जर्व कर ली, और चंद्रमा पर शैडो बन रही है दो प्रकार की। ये होती है आपकी, जो आपकी ये ब्लैक ब्लैक शैडो है, आप देख सकते हैं, जो मैंने पिन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया इस प्रकार से, ये शैडो ना, ये इस प्रकार की ये शैडो, ये है फुल शैडो है ये। और ये मतलब कम कम की शैडो दिख रही है, थोड़ी थोड़ी, ये है पार्शियल शैडो। हम आगे पढ़ेंगे पार्शियल और अम्बरा और पेनुम्रा क्या होता है, उसी में हम कंप्लीट कर लेंगे उसे। अब देखो ये आ गया आपका अम्बरा और पेनुम्रा। अम्बरा और पेनुम्रा क्या होता है? अम्बरा होता है जो पूरी तरह काला हो, और पेनुम्रा क्या होता है? नॉर्मल डार्क होता है। अब देखो अम्बरा और पेनुम्रा का कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए क्लियर करा देता हूँ। अम्बरा और पेनुम्रा क्या होता है? ये जो आपको बिल्कुल डार्क दिख रही है लाइट, यानी डार्क काला काला दिख रहा है, इसे कहते हैं हम अम्बरा, जो पूरी तरह काला है। और ये क्या है आपका? पेनुम्रा, जो थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा काला काला बगल बगल में दो छाया बन रही है, एक तो बिल्कुल डार्क है और एक नॉर्मल डार्क है, इसे कहते हैं हम। यदि नॉर्मल डार्क होगी तो पेनुम्रा की कंडीशन होगी, और पूरी तरह काली होगी तो उसे हम पेनुम्रा की कंडीशन कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अपने कमरे में एक लट्टू को ओपन कीजिए, चालू कीजिए, और आप खड़े हो जाइए, तो आपकी दो शैडो बनेगी, एक पेनुम्रा बनेगी और एक अम्बरा बनेगी। अम्बरा क्या होगी? पूरी तरह काली होगी, और पेनुम्रा थोड़ी थोड़ी डार्क होगी।
ये 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है आपने 10 लट्टू चुरा लिए, क्योंकि सोलर सिस्टम में एक ही सूर्य है, उसी के अकॉर्डिंग बनती हैं ये 2 कंडीशन अमरा की और पेनुम्रा की, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, युति और व्युति में क्या अंतर होता है। अब देखो युति और व्युति में मैं अंतर बता देता हूँ। देखो, ये आपका सूरज है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। यदि सूरज के जस्ट बगल में ही सूरज के जस्ट बगल में ही यदि चंद्रमा होगा, तो युति की कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि चंद्रमा इस जगह पर ना रहकर इस जगह पर होगा, पृथ्वी के बगल में, तो वो वियुति की घटना मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा दूर हो गया सूरज से, यानी वियोग हो गया। वियोग का मतलब हो गया वियुति। ओके, डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, यदि सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो तो इस घटना को युति कहते हैं। और व्युति क्या है, यदि सूरज व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो तो इस घटना को वियुति कहते हैं, क्योंकि वियोग होता है, सूरज से दूर चला जाता है चंद्रमा, ठीक है। मतलब ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं अपने पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ज्वार भाटे स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं। स्प्रिंग टाइड में आपके लिए कंप्लीट बता देता हूँ, स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं। देखो, ये आपका क्या है, सूरज है। सपोज ये आपका क्या है, सूरज, एक मिनट, ये आपका क्या है, सूरज है, ये आपका क्या है, चंद्रमा है, ये आपका की है, पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई, ये सूरज हो गया, सूरज, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गई। यदि सूरज और मून एक ही सीधी लाइन में होंगे, यानी सूरज और मून दोनों पास पास होंगे, तो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में ज्वार उत्पन्न होंगे, ज्वार भाटे अधिक मात्रा में आएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। और ये अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, दोनों जने, सूरज और चंद्रमा। तो क्या होंगे, ज्यादातर उत्पन्न क्या होंगे, ज्यादातर कौन से उत्पन्न होंगे, ये युति की घटना में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे कम ज्वार भाटे वियुति की घटना में उत्पन्न होते हैं। वियुति में क्यों होते हैं, मैं आपके लिए बता दूंगा। युति में होते हैं जब सूरज और चंद्रमा एक पास हों, इसे हम कहते हैं युति की घटना, ठीक है। अब देखो, युति की घटना है, युति की घटना किससे रिलेट कर सकते हैं। देखो, यदि सूरज और अर्थ के बीच में क्या है, चंद्रमा है, तो कौन सी कंडीशन है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, पहले वाले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। अब देखो, सूरज के पास मून है, तो अधिक मात्रा में अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर पृथ्वी को, तो उपस्थित 71% जाल 71% जल हिलेगा, और इधर इधर उधर हिलेगा, इसलिए ज्वार भाटे आएंगे समुद्र में, ठीक है। इस प्रकार से होता है ज्वार भाटे। यदि ये आपका सूरज है, ये क्या है आपका, एक मिनट, ये क्या है आपका, सूरज है, और ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये आपका क्या, चंद्रमा है। अब आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर मैंने आपके लिए रख दिए हैं। अब देखो, सूर्य बहुत ही बड़ा है, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब देखो, सूरज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पृथ्वी को, और मून अपनी तरफ करेगा, तो सूर्य की तुलना में मून बहुत ही छोटा है। 90 डिग्री पर क्या आएंगे, सूरज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स की अकॉर्डिंग ही तो अट्रैक्शन करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा पृथ्वी को। तो 90 डिग्री के एंगल पर सबसे ज्यादा कौन करेगा, सूरज करेगा, ठीक है। नाम मुमकिन किसके बराबर है, यानी नाम मात्र के लिए करेगा आपका चंद्रमा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वो मुझे कमेंट में बताएं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के साथ, थोड़ी लैंग्वेज मतलब अटपटी सी हो गई बीच में, तो आप उसे मतलब इग्नोर कर देना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।